हेलो बॉस, एक टिकट देना। कौन सी मूवी? मैट्रिक्स। हॉलीवुड मूवीज पे व्यूज नहीं आते रे। डॉन? कौन डॉन? अरे यार, अच्छा एक काम करो, वो दे दो, गोनी के आटे की बोरी। नहीं, सोडी की गोगी की मम्मी। नहीं यार, SKTKS। हाँ, सोनू के टट्टू की नहीं, आई मीन सोनू के टीटू की स्वीटी। ये लो, एंट्री से पहले हाथ सैनिटाइज कर लेना और लाल बटन दबा देना। लास्ट चेकिंग में 55% लोग पकड़े गए थे। ओके। ए, तू आगे चल रे, ये इसकी रोज की चिक चिक है। चल। तो कहानी शुरू होती है लव रंजन के 2011 के बचपन के प्यार, आई मीन यार, कार्तिक आर्यन एके सोनू से। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। जो बैंड बाजा बारात की अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह की तरह इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाता है, पर बिना एवे किए। बेबी डॉल नाचना। मगर सोनू की जिंदगी बदलने वाली है, क्योंकि इसका दोस्त और लव रंजन का चड्डी बड्डी सिंस 2015 सनी सिंह, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एके टीटी, आई मीन टीटू, जो इसे कॉल करके इसे बुलाता है और कहता है भाई वो मुझसे फिर से गुस्सा हो गई यार। गुस्सा? अरे घूसा मारूंगा तुझे। ये लड़की है या बम, कहीं भी फट जाती है। इसका कोई मान धर्म है या नहीं? बम भी बस एक बार फटके शांत हो जाता है, और ये है कि हर दूसरे दिन बम चिकी बम हो जाती है। मैं बता रहा हूँ टीटू, अगर अब भी तूने इस लड़की को बाय बाय नहीं किया ना, तो ये लड़की ट्वीट कर देगी मी टू, और फिर रोते रहना इसके पीछे और कहना आई एम सॉरी पीहू, आई एम सॉरी पीहू। भाई वो मुझसे सच्चा प्यार करती है यार, और ये जो भी करती है बस मेरा ख्याल रखने के लिए करती है। देख, मैं ये कहना तो नहीं चाहता था, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुझे अब अपनी दोस्ती की कसम, बहुत हो गया लौड़ा लेसन। पानी सर के ऊपर है, ब्रेकअप कर ले, वरना कभी मेरी शक्ल नहीं देखेगा। इस बात पे अंगूठा लगवा ले। ये फंस गया। और बूम, ब्रोस बिफोर होस्ट का झंडा कायम करते हुए लव रंजन की सोनू की टट्टू की आई मीन सोनू की टीटू की स्वीटी की कहानी शुरू। Oh my gosh, look at her butt. Oh my god. तो डिगी डिगी बम्प्स के बाद ये दोनों चड्डी बड्डी अपने घर जाते हैं, जहाँ इनकी जॉइंट फैमिली है। ओ भाई, इतने सारे लोग। हाँ, तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? तो अब ये पूरा खानदान किसी की अरेंज मैरिज की बात कर रहा है, बट इस पूरे खानदान में एक ही कुंवारा लड़का है जिसका नाम है टीटू। बिकॉज सोनू तो टीटू का बचपन का दोस्त है, जिसकी मॉम के जाने के बाद वो इन्हीं लोगों के साथ रहता है, क्योंकि इसके डैड कनाडा चले गए यार, क्योंकि आधा पंजाब वही रहता है यार। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो अब टीटू की अरेंज मैरिज की बात चल रही है और टीटू शादी करने वाला है। अबे साले। एंड एज यू ऑल नो, इंडियन फैमिलीज के हिसाब से अगर घर में बना हो घास, तो वो बाहर जाके खाएंगे मांस। तो संस्कारी आलोकनाथ और इसका बेस्टी वीरेंद्र सक्सेना इन दोनों के साथ बाहर जाते हैं कबाब खाने, जहाँ सोनू कहता है भाई आई नो तेरी नीड्स है, पर इतनी भी क्या जल्दी है सीधा अरेंज मैरिज? अबे चूतिए, तू कार्तिक आर्यन है, मैं नहीं। और वैसे भी सीधा शादी कौन कर रहा है बे? पहले लड़की देखेंगे, फिर रोका होगा, और लड़की पसंद आई तो शादी करेंगे। अच्छा, ऐसा भी होता है? अबे साले, अरेंज मैरिजेस में ऐसा ही होता है। Oh really? I didn't know that, and I didn't need to know that. तो ये सब अमीर अच्छे दिखने वाले लोग जाते हैं किसी अमीर अच्छी दिखने वाले होटल में अपने अमीर अच्छी दिखने वाली गाड़ी से अमीर अच्छे दिखने वाली लड़की को मिलने, और लड़की है लव रंजन की 2011 से पिछले जन्म की बेस्टी नुसरत छोला भटूरा, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एके स्वीटी। तेरे हुस्न ते मर गए नी, तेरे आशिक यार वे पर बंद करो अंकल। हाय, पर सोनू की वाइब मैच नहीं हो रही इस लड़की से। कुछ तो गड़बड़ है। अरे टीटी, आई मीन बेटा टीटू, तुम दोनों अकेले में जाके बात कर लो वाली प्रथा करते हैं, तो तुम दोनों बाहर जाके बात करो। हाँ, बाहर जाके बात करो। जहाँ टीटी आई मीन टीटू एक ओवर एक्साइटेड गधी की तरह सब हक देता है। एक्चुअली सोनू की मॉम बचपन में राम नाम हो गई, और उसके डैड कनाडा में है। आलोकनाथ मेरे दादा है, और उनका बेस्टी मेरी दादी का मुंह बोला भाई, वो भी 7% का मालिक है। हमारे पास बहुत काला पैसा है, सब बुढ़िया ने दबा के रखा है तिजोरी में। मैं थोड़ा पोसेसिव हूँ, शक्ल पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर टीटू के अलावा मैं किसी की नहीं सुनता। कल्ला इधर लिख लूं, कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। अबे यार, माना लड़की हॉट बैठी है सामने, पर जुबान पे रखो लगाम। पर दोनों पार्टीज हैं इम्प्रेस्ड, तो रिश्ता 10% पक्का, और सोनू की फटके 10। मगर औकात से ज्यादा हॉट लड़की मिल जाए तो उसे कैसे जाने दे बताओ? तो ये रोका के लिए हाँ कर देता है, और अमीरों वाला रोका शुरू। जिससे रिश्ता 20% पक्का, और सोनू की फटके 20। चाचा गलत हो रहा है। और सोनू को यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़की कौन सा चांद है यार, जिसपे एक भी दाग नहीं। मतलब
इतनी परफेक्ट, अनाथ बच्चों का एनजीओ चलाती है, ऑफिस में अपने हाथ से खाना भिजवाती है। टीटी आई मीन टीटू, मैं बता रहा हूँ ये स्वीटी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अभी भी मौका है, मत कर शादी। मगर अरेंज मैरिज के प्यार में अंधा पकौड़ा बन गया है टीटी, आई मीन टीटू, और ये जाके बता देता है स्वीटी को सब सच सच। तूने बताया मुझे कि तुम्हें तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि इसको इतनी अच्छी लड़की मिल गई। तो वो आके कहती है सोनू को, You don't like me? Don't worry, you gonna like me. I'm gonna kill myself! पर अब स्वीटी एक दिन ले आई घर पे एक बाबू। अरे बाबू ने थाना थायाती नहीं। अरे वो वाला बाबू नहीं बे, काम वाला बाबू जो सोनू की जीन्स बिना बोले धो देता है क्योंकि दीदी ने बोला, गेहूं की जगह बाजरे की रोटी खिलाता है क्योंकि दीदी ने बोला, इसकी जिंदगी नर्क बना रखी है क्योंकि दीदी ने बोला। तो इस बाबू का कुछ करना पड़ेगा, पर कैसे? सिंपल यार, हमारे देश में लेबर वर्क सबसे चीप मिलता है और उसे एक्सप्लॉइट हम इंडियंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो इससे मजदूरी वाला काम करवाओ, गधा मजदूरी करवाओ, नींद में गुड और मजदूरी करवाओ, और जब इंसान के अंदर जीने की क्षमता खत्म हो जाए तो रिलैक्स हो जा भाई, कि नाम पे भोजपुरी सॉफ्ट पॉर्न दिखाओ और उसे नंगे हाथ पकड़वाओ। बाबू पॉर्न, वो भी भोजपुरी। You bitch! और सिंस इस नौकरी में कोई जॉब सिक्योरिटी होती नहीं तो नौकरी से लात मार के निकलवाओ। जॉब डन। तो बाबू तो गया, मगर इस स्वीटी का क्या करे, जिसकी वजह से सोनू लव रंजन की 2011 से 7 जन्मों की दोस्त सोनाली सहगल के साथ कास्टिंग काउच करने भी नहीं दे रही यार। दोस्त की जिंदगी में लड़की क्या आई, दूसरे दोस्त की जिंदगी झंड कर दी यार। मगर अब रोका हो ही गया है तो शादी की डेट भी फिक्स कर लो यार, अक्टूबर के महीने की। अरे वाह, तो ये रिश्ता 40% कंफर्म और सोनू की फटके 40। और अब बात इतनी बढ़ गई है कि ना संस्कारी आलोकनाथ को उखाड़ सकता है, ना ही उनका बेस्टी को उखाड़ सकता है। इवन दो इन्हें सब समझ में आ रहा है कि ये लड़की इतनी परफेक्ट नहीं हो सकती यार। मक्कार किस्म के लोग लगे मुझे तो कुछ तो गड़बड़ है, पर कुछ करेंगे नहीं क्योंकि ड्रामा देखना है इन बुड्ढों को। अबे सालो, आदमी के पास ज्यादा पैसा आ जाता है ना तो वो यही करता है, या तो ऐसे बर्बाद होने के लिए शादी में पैसे लगा देता है, या फिर 456 लोग के साथ डेथ गेम खेलता है और उन पे पैसे लगाता है। मगर अगले दिन वीरेंद्र सक्सेना पे आलोकनाथ की बीवी और इसकी मुंह बोली बहन करती है शक कि वो सुट्टा मारते हैं। What the fuck? पूजा करके आया हूँ। तो मुंह बोली बहन उससे राखी की कसम के नाम पे ब्लैकमेल करती है और ये खा लेता है राखी की झूठी कसम। अरे रे रे रे। तो संस्कारी आलोकनाथ अब इस झूठ के लिए और दोनों की सुट्टे की आदत छुपाने के लिए अपने बेस्टी के साथ 7% मिठाई की दुकान की पार्टनरशिप में 4% और ऐड कर देता है और दोस्ती वापस शुरू। बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वाह, तो पासवर्ड ऐसे ही मिल सकता था? Yes. और कुछ देना पड़ता? हाँ ये मान। बड़े लालची लोग हैं यार ये। मगर सोनू ये शादी कैसे होने दे बताओ? तो ये अपने अंदर के एजेंट विनोद को जगाता है और लग जाता है स्वीटी का पास्ट खोदने और आके सबको बताता है कि स्वीटी की एंगेजमेंट हुई थी, वो टूट गई, मतलब लड़की में कोई है दोष, मतलब रेड फ्लैग। पर स्वीटी बोलती है हाँ हुई थी एंगेजमेंट, इतना गंदा आदमी था, दहेज मांग रहा था, जबरदस्ती टपाटप, मैं तो बोल भी नहीं सकती, तो मैंने मार दिया साले को और हाथ तोड़ दिया उसका। तोड़ला और पूरे खानदान को स्वीटी पे और प्यार आने लगा और शादी 50% पक्की हो गई और अब सोनू की फटके 50। पर अब सोनू को है गिल्ट कि देवी जैसी लड़की पे शक किया। मैं गंदा आदमी हूं मैं। तो अब हो गई सगाई और सोनू ने अपनी छोटी भाभी को एक्सेप्ट कर लिया और अब सब चंगा। तो एक गाना हो जाए भाई। यो फनी सिंगर। सुनो कल रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, बहुत रोका मैनेजर ने पर की मैंने मनमानी, मिली मुझे एक ककड़ा, हेयर स्टाइल भी था सड़ा, करियर खराब था करना बनाया कांटा लगा, सॉन्ग फ्लॉप साडा हो गया की करिए, सॉन्ग फ्लॉप साडा हो गया की करिए, मैं टोनी कुरकुरे हो गया की करिए, और सुन लो सारे बात, बंदी की न मानो बात, अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ, वाइट चोरी साडा हो गया की करिए, वाइट चोरी साडा हो गया की करिए। तो
तो अब गाने के बाद स्वीटी आके बोलती है, और सोनू सब चकाचक, अगर नहीं भी होगा तो क्या फर्क पड़ता है, तू गिल्टी फील कर रहा है ना? अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अबे मैं चालू ही हूँ, तेरा शक सही था, पर पंगा किससे ले रहा था वो तूने नहीं सोचा, मुझे एक्सपोज करने चला था। अब देख कैसे तेरी टीटी की जिंदगी पे कब्जा मार के तेरे पिछवाड़े पे लात मार के तेरे को निकलवाती हूँ इस घर से। बड़ा आया ब्रांड का पकौड़ा और सोनू की फटके 60। No, God, please, no, no! क्योंकि सगाई हो चुकी है और शादी 60% कंफर्म हो चुकी है। और अब टीटी आई मीन टीटू को किस मुंह से बताए, कौन मानेगा इसकी बात? मैं लिख के देता हूँ, कोई नहीं। तो अब स्वीटी मारी है घर वालों के दिल पे, तिजोरी पे, और तो और टीटू पे कब्जा। और सोनू भी नहीं कर सकता कुछ, क्योंकि लड़कियां बहुत तेज होती हैं यार। इसलिए कहता हूँ मैं, स्टे अवे फ्रॉम चमड़ी मैटर गाइस। सही कह रहे हैं। इतनी चालू है कि घर वालों की नॉनवेज की आदत छुड़वाने के लिए चिकन कहाँ से आता है वो दिखवा देती है घर वालों को, और घर की औरतों के अंदर पीटा ऐसा जागा कि साला चिकन ही बंद कर दिया। व्हाट द फक भाई, सब ले लो यार पर चिकन नहीं यार, ये गलत है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और ये सबको बोलती है चुपचाप से अब वेज खा लो, वरना बता दूंगी सुट्टी की आदत छुपाने के लिए 4% का सौदा किया था आप दोनों ने। व्हाट द फक, ये तो ब्लैकमेल भी कर रही है। और ये बात किसने बताई इसे? नो डाउट टीटी आई मीन टीटू ने। ये लड़का गया हमारे हाथ से। दोस्त ना रहा। पर स्वीटी को पता है कि सोनू कुत्ते की दुम है, कभी सीधा नहीं होने वाला। तू हारेगा। तो ये शादी को 60 से 70% पक्का कैसे करे? सिंपल, टीटी आई मीन टीटू के साथ शारीरिक संबंध बना लो, क्योंकि हमारे कानून के हिसाब से शादी का झांसा देके टपाटप करना इज अ क्राइम। गलत हो रहा है चाचा। Much later. और अब ये शादी 70% फिक्स, तो सोनू की फटके 70। मगर सोनू ने अब ये बात इज्जत पे ले ली कि स्वीटी को जीतने नहीं देना। तो अब सोनू खेलता है अपना मास्टर स्ट्रोक। कैसे? अरे आओ बताता हूँ ऐसे। स्टेप 1, अमीरों की होती है बैचलर्स पार्टी, मगर गोवा मनाली या किसी फार्म हाउस में नहीं, सीधा एम्स्टर्डम। I was in Amsterdam a couple of years ago for some plant-based research. स्टेप 2, एम्स्टर्डम में ले आओ इसकी एक्स को, पीहू। मेरे हुस्न ते मर गए नी तेरे आशिक यार वे। ओ भाई, हॉट तो ये है यार। Right? और इसे इसलिए लाया गया क्योंकि जहर ही जहर को काटता है भाई। स्टेप 3, पीहू इनके एम्स्टर्डम ट्रिप में एक्स्ट्रा हॉट बनके इनके साथ नाचेगी, गाएगी, जिससे टीटू के अंदर पीहू के लिए फीलिंग्स वापस आएंगी। क्या बढ़िया था गुरु। स्टेप 4, पीहू को शादी में इनवाइट कर दो ताकि स्वीटी हो जाए इनसिक्योर। स्टेप 5, पीहू टीटी आई मीन टीटू के साथ कोजी होने लगेगी, जिससे स्वीटी की जलने लगेगी और शादी टूट जाएगी। मगर स्वीटी इतनी शानी है कि वो जाती है सीधा पीहू के पास, और इन दोनों की होती है कुछ डिस्कशन। और पीहू जाके बोल देती है टीटू को कि मेरे को सोनू ने कहा था कि तू मुझे मिस करता है, मुझसे प्यार करता है, मेरे साथ रहना चाहता है, पर सब झूठ था, मुझे माफ कर दो स्वीटी। ओके बाय, मैं चली। और सोनू अब शॉक में कि ये हो गया एक्सपोज, और अब क्या करें? तो ये बोलता है टीटू को, भाई ये शनि है, शनि तुझे फंसा रही है अपने जाल में, अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा ना तेरे को तो खम मखानी। पर अब ये इसकी बात क्यों मानेगा यार? कल शादी है मेरी, दारू पीने आ जाना। तो स्वीटी से कहती है, सोनू की टीटू की स्वीटी ने तो तेरी सिट्टी पिट्टी गुल कर दी। तो सोनू कहता है, जब से पैदा किया हमने पुण्य पाप, दारू पी के फाइट नहीं किया पुण्य पाप, तेरे आने के बाद हुआ पाप ही पाप, ये शादी नहीं होगी कर ले तू जितने जाप। सिंगिंग की प्रॉब्लम है। मगर अब शादी का दिन है, हल्दी हो रही है, सोनू बिल्कुल खुश नहीं है। शादी अब 95% पक्की हो चुकी है और इसकी फटके 95 हो चुकी है। तो ये दुख में नाच रहा है इसकी शादी में। एनी, एक सैड गाना लगा दे यार। ओ जाते नहीं कहीं दोस्त पुराने, नई बंदी के आ जाने से, मांगे अगर तो जान भी दे दूं, क्यों चुराया तूने भाने से, थोड़ी कसम रहे ना हम यार जो थे सातों जन्म, दोस्ती वो तोड़ दी क्यों तुझको ना आई शर्म, एक मेरी गाली का आई साथ
जन्म हकदार है तू, कैसा यार है तू, कैसा यार है तू। Are you crying, bro? No, bro, I'm good, bro. I swear to God. तो अब वरमाला का वक्त है। ये शादी 99% पक्की है और इसकी फटके 99 है। तो ये कहता है टीटू को, या तो ये सच्ची या मैं झूठा, चॉइस तेरे पास है, ये लड़की या मैं। गई। चलो मैं आंख से आंसू गिरा के ड्रामेटिक एग्जिट लेता हूँ। ओके बाय। कितनी ओवर एक्टिंग करता है ये लड़का। ओवर एक्टिंग, वन टेक मोनोलॉग स्पेशलिस्ट है ये। 10-10 पेज के डायलॉग्स बोलता था और आज बस एक लाइन बोल के चला गया। तुझ में और उसमें यही फर्क है, तू सच बताती नहीं और वो कभी सच छुपाता नहीं। भाड़ में गई ये शादी, भाड़ में गए बाराती, मैं आ रहा हूँ मेरे भाई। ओए वेटर, बना 2 पैक बकार्डी। बहुत ही आराम लगता है। और वेल, अपना सोनू जीत गया और शानी स्वीटी हार गई। ऑलराइट। सारे बाराती वापस निकल गए और पूरे खानदान को समझ में आ गया स्वीटी इतनी भी स्वीट नहीं थी जितनी बनती थी। वाजी, और कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? दोस्ती और लड़की में हमेशा लड़की जीतती है। आज भी ये मूवी देख के ना आंख में आंसू आ जाते हैं। तुम्हें पता है कुछ लोग दोस्ती फायदे के लिए करते हैं तो कुछ नाम के लिए। किसी के लिए 10 दोस्त भी कम है तो किसी के लिए 1 दोस्त भी बहुत ज्यादा है। दोस्ती के मकसद 1000 है पर दोस्ती का मतलब एक ही है। भाई फटके 100 हो गई है यार, तो आज 100 पाइपर्स पियेंगे। बस आज तू पिला दे, अगली बार तेरा भाई पिलाएगा। और तू पीछे बैठ साले, आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। ओ जाते नहीं कहीं दोस्त पुराने, नई बंदी के आ जाने से, मांगे अगर तो जान भी दे दूं, क्यों चुराया तूने भाने से। थोड़ी कसम रहे ना हम यार जो थे सातों जन्म, दोस्ती वो तोड़ दी क्यों तुझको ना आई शर्म। एक मेरी गाली का आई, सातों जन्म हकदार है तू, कैसा यार है तू।